हे गाइस, मैं सुगंधा आपको सुनाना चाहिए हमारी प्यारी सी लव स्टोरी तू जुनून सिर्फ मेरा, जिसकी ऑथर है प्रिया। उसका 12वां भाग। चैप्टर 12, राज का गुस्सा। तुझसे ही हर सुबह हो मेरी, तुझसे ही हर सुबह हो मेरी, तुझसे ही हर शाम। कुछ ऐसा रिश्ता बन जाए तुझसे, कुछ ऐसा रिश्ता बन जाए तुझसे कि हर सांसों में सिर्फ तेरा ही नाम हो। डॉक्टर के जाने के बाद राज अभी भी कृषा को गोद में लिए बैठा था और कृषा आराम से राज की बाहों में सुकून से सो रही थी। कृषा राज के इस तरह से चिपकी थी, अगर उसने उसे छोड़ दिया तो राज उसे छोड़कर चला जाएगा। थोड़ी देर बाद आशीष वार्ड में आता है और कहता है, बॉस हमने उन्हें पकड़ लिया है। लेकिन राज, लेकिन क्या? आशीष, बॉस वो आपके दादाजी के कार्ड्स हैं। जैसे ही राज ने सुना कि उसके दादाजी के कार्ड्स हैं तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। राज ने चिल्लाकर कहा, उन्हें इन सब में पढ़ने को किसने कहा था? क्या जरूरत थी उन्हें कृषा के साथ ऐसा करने की? अगर क्यूटी को कुछ भी हुआ तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। राज की सारी बातें राज के दादाजी भी सुन रहे थे बाहर से। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका पोता एक लड़की के लिए इस हद तक पागल हो चुका है। उन्होंने खुद से कहा, राज हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि आप जिसे लड़कियों से सख्त नफरत थी, उनकी लाइफ में भी कोई लड़की आएगी। आपके गुस्सैल और घमंडी स्वभाव को देखकर हमें नहीं लगा था कि आपकी जिंदगी में कोई लड़की भी आएगी। लेकिन आज इस बच्ची को देखकर हम समझ गए हैं कि आप हमारी होने वाली बहू हैं और उसने भी इस हद तक अपने आप को बदल दिया है। हम बहुत खुश हैं आपके लिए। ये बोलकर वो अपने वार्ड की तरफ चले जाते हैं और आराम करने लगते हैं। उन्होंने कल राज और कृषा से मिलने के बारे में सोचा। इधर कृषा के वार्ड में राज कृषा को अपने ऊपर लेटाकर उसे सुला रहा था और कृषा के बालों में हाथ फेर रहा था। वो याद करने लगा कि जब उसे कृषा नहीं मिल रही थी तो उसका हर पल उसकी जान निकल रही थी। राज कृषा के माथे को चूमते हुए कहता है, क्यूटी, आज तो तुमने मेरी जान ही निकाल दी। मैं तुम्हें उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हें पता भी नहीं है इन 3 घंटों में मेरी क्या हालत थी। हर पल मर रहा था तुम्हें देखने के लिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं मर जाता। तुमने सोचा भी नहीं उस हद तक तुम्हें प्यार करता हूँ मैं, और तुम्हें अपने पास रखने के लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े, मैं सारी हदों को पार कर दूंगा। तुम अब मेरा जुनून बन जाती हो और मेरी जान को कोई मुझसे दूर करे, ये मैं किसी भी हाल में नहीं होने दूंगा। राज कृषा को कसकर पकड़ लेता है और उसके दोनों गालों पर किस करता है। फिर उसके माथे पर किस करके उसे अपनी बाहों में और कस लेता है और फिर अपनी आंखें बंद सो जाता है। अगली सुबह मॉर्निंग 8 बजे राज की नींद खुलती है तो वो देखता है कि कृषा अभी भी उसकी बाहों में सो रही थी। कृषा को छोटे से बच्चे की तरह खुद से चिपक कर सोता देख राज के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। राज धीरे से उठने की कोशिश करता है तो कृषा कसमसाते हुए नींद में ही कहती है, सब मुझे और सोना है, सोने दो ना। राज कृषा के माथे पर किस करके उसे धीरे से बेड पर लिटा देता है और फिर उठकर वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर में वो तैयार होकर वापस आता है। राज कृषा के पास बैठ जाता है और उसके बालों को सहलाने लगता है, जिससे कृषा की नींद खुल जाती है। कृषा अपनी आंखें खोलकर राज को देखती है और तो उठकर उससे फिर से चिपक जाती है। राज हैरान था कृषा की इस हरकत से। राज कृषा से, क्यूटी क्या हुआ, मुझे बताओ, कहीं दर्द हो रहा है क्या? कृषा सैड सा फेस बनाकर कहती है, सर आपको पता है वो लोग ना मुझे आपके पास नहीं आने दे रहे थे और वो बूढ़े अंकल भी मुझे जाने नहीं दे रहे थे।
वो मुझे किडनैप करना चाहते थे। राज हैरानी से और थोड़ा गुस्से से कहता है, क्यूटी, पहले तुम ये बताओ, तुम बाहर क्यों गई पार्क से? मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुमने ये सही नहीं किया। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा और तुम यहाँ हॉस्पिटल कैसे आई? कृषा रोने जैसा फेस बनाकर राज से उसी तरह चिपक कर कहती है, सॉरी ना, मुझे ना सच्ची में नहीं पता चला कि मैं कब पार्क से बाहर निकल आई। जब मैं बाहर आई तो मैं इधर उधर देख रही थी, तभी मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी जो उस बूढ़े अंकल को गोली मारने वाला था। मैंने उन्हें आवाज दी, लेकिन शायद उन तक मेरी आवाज ही नहीं पहुंच पा रही थी, तो मैं भाग कर उनके पास गई और उन्हें धक्का दे दिया और हम दोनों ही गिर गए। मैं फिर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। उन बूढ़े अंकल के बॉडीगार्ड्स बहुत ही खतरनाक हैं। उन्हें देखकर तो मैं डर गई थी। राजकिशा की सारी बात सुनकर शौक था कि उसके दादाजी को किसी ने मारने की कोशिश की और उसकी क्यूटी ने उन्हें बचाया। राजकिशा को प्यार से समझाते हुए कहता है, क्यूटी, जिनको तुमने जान बचाई है, क्या तुम उन्हें जानती हो? तो कृषा अपना नाम में सिर हिला देती है। क्यूटी, मैं बताता हूँ वो कौन है। क्यूटी, वो बूढ़े अंकल मेरे दादाजी हैं। कृषा शौक में थी और हैरानी से पूछती है, क्या 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 कहा आपने? वो आपके दादाजी हैं? और मैंने उनसे झूठ बोला। कृषा छोटा सा चेहरा बनाते हुए कहती है। राज पूछता है, क्या झूठ बोला है मेरी क्यूटी ने? तो कृषा कहती है, उन्होंने इस घड़ी के बारे में पूछा था, तो मैंने कह दिया कि ये मेरे हस्बैंड ने दी है, पर अभी हमारी शादी तो नहीं हुई है, तो मैंने उनसे झूठ बोल दिया। कृषा सैड हो जाती है कि अब उसे राज डांटेगा, लेकिन कृषा की सोच से उलट राज मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल, हम हस्बैंड वाइफ हैं। कृषा हैरानी से, क्या सच में? राज ने कृषा के गाल पर किस करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मेरी क्यूट सी क्यूटी। राज कृषा को गोद में उठाकर वॉशरूम ले जाता है और उसे वहीं छोड़कर बाहर आ जाता है। थोड़ी देर में कृषा भी तैयार होकर बाहर आती है। राज कृषा को अपनी गोद में लेकर बैठ जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। कृषा को अब शर्म आ रही थी डॉक्टर के सामने। कृषा राज से, सर छोड़िए ना, अब मैं बैठ सकती हूँ। राज कृषा को गुस्से से घूरते हुए कहता है, चुपचाप बैठी रहो, बहुत अपनी मन की कर चुकी हो तुम। अब तुम बस मेरी सुनोगी और मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी खुद से दूर नहीं करूँगा। तो कृषा बस मुंह बनाकर बैठ जाती और खुद से कहती है, ये पप्पर शेर हमेशा ऑर्डर ही देते रहते हैं। राज कृषा की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देता है और डॉक्टर कृषा को चेक करके कहते हैं, बॉस मैडम अब बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें बस आज अच्छे से रेस्ट करना है, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। कृषा राज से, सर चलिए ना, अब मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मैंने झूला भी नहीं झूला। राज कृषा की बात सुनकर कहता है, बस क्यूटी, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, बस रेस्ट करोगी और मुझसे बिना पूछे कहीं भी नहीं जाओगी। अब तुम 24 घंटे मेरे ही साथ रहोगी। कृषा कुछ नहीं कहती और राज से फिर चिपक जाती है। कृषा को राज के गुस्से से बचने के लिए यही सोचता है। आशीष आकर दोनों के लिए नाश्ता रखता है। आशीष कहता है, मैडम आप अब जल्दी से ठीक हो जाइए, सब आपका वेट कर रहे हैं घर में। कृषा भी स्माइल कर देती है। आशीष राज से कहता है, सर बड़े साहब आपसे और मैडम से मिलना चाहते हैं, मैं उन्हें क्या बोलूं? राज कहता है, बोल दो कल मिलने को। आशीष ओके बोलकर चला जाता है। उसके बाद राज प्यार से कृषा को नाश्ता खिलाता है और उसे दवा भी खिलाता है और उसे गोद में लेकर फिर से बेड पर बैठ जाता है और आशीष को बुलाकर कृषा के डिस्चार्ज पेपर रेडी करने को बोल देता है। अब आगे क्या कृषा मिलेगी राज के दादाजी से?
कैसा बर्ताव होगा दाज के दादाजी का फिशा से। जानने के लिए सुनते रहिए तू जुनून सिर्फ मेरा।